सर बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। राजेश सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये कि बॉन्ड यील्ड हम लोग देख रहे थे सर, चाहे अब यूएस की देखिए यहाँ पर 10 साल की 30 साल की काफ़ी एलिवेटेड लेवल पे आ गई है। भारत की बॉन्ड यील्ड 10 ईयर्स की देखिए वो एक बढ़ती हुई दिख रही है। ये किस हिसाब से हमारे भारतीय बाजारों के लिए कंसर्निंग दिख रही है? ये बहुत बड़ा कंसर्न है अर्जी। अगर बॉन्ड यील्ड कल 10 ईयर G-Sec हमारी 7.09 पे चली गई तो यूएस की बॉन्ड यील्ड भी इतनी सबसे हाईएस्ट, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट पे पहुंच चुकी है। और ये बड़ा कंसर्न है क्योंकि यूएस का जिस हिसाब से डेफिसिट बढ़ा हुआ और उसकी डेट रेजिंग कैपेसिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा या डेट सर्विसिंग पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसे इंडिया में भी हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, जैसे क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं और जैसे सरकार ने दाम बढ़ाए हैं और आगे आगे बढ़ाएंगी सरकारें, अगर मजबूरी हो जाएगी तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट अपवर्ड साइकिल में जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट चारों तरफ देखने को मिलेगा, कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी पे, लोगों की ईएमआई पे, और उसका इम्पैक्ट फिर मार्केट पे भी पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट जिटरी जो अभी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। जब तक अगर ये दूसरी एक सेमिनार कल अटेंड कर रहा था बॉम्बे के अंदर और बहुत बड़े एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट को सुन रहा था, उनका कहना था अगर 15 जून तक हॉर्मुज का सॉल्यूशन नहीं निकला और ये पूरी तरह से नहीं खुला तो सप्लाई चेन इतनी बाधित हो जाएगी, इतनी डिसरप्टिव हो जाएगी कि पूरा साल फाइनेंशियल ईयर निकल जाएगा इसी काम में, सप्लाई चेन को रिस्टोर करने में। तो ऐसे माहौल में फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यूएस ईरान वाली डील इस हफ्ते और जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। अगर ये हो जाती है तो विश्व में शांति हो जाएगी, क्रूड के दाम गिर जाने चाहिए। अदरवाइज आने वाले समय बड़े खतरनाक होंगे, जैसे उदय कोटक जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था। ठीक है सर। तो सर फिर आज की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि नए हफ्ते की शुरुआत है, यहाँ पे किस तरह की स्थितियां बन रही हैं? हाँ, पर हम इस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी लेके बैठे हैं जी। क्योंकि अभी हमारा विश्वास है कि मार्केट में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी और मार्केट एक राइज के लिए अभी पेंडिंग है और इसलिए 23,000 पे बहुत बड़ी सपोर्ट है। 22,900 से 23,100 और ये आसानी से आने वाले समय में भी नहीं टूटेगा और जल्दी बाजार में रिकवरी आनी चाहिए। तो आज के लिए जैसे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो ट्रेडर एक कॉन्ट्रा ट्रेड है, बेयरिश मार्केट में भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं। 23,480 से लेके 510 के बीच में खरीदारी करें। 23,610 620 का टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस 23,435 का रहेगा। अगर निफ्टी 23,435 को तोड़ देती है आज या कल में तो फिर ये नेक्स्ट लेवल 23,100 की तरफ जा सकती है। अदरवाइज यहां से मार्केट बाउंस हो सकती है, बड़ी सपोर्ट है। और अगर यहां से बाउंस हुई और 23,840 को उसने काट दिया तो फिर आप बड़ी रैली की बात करेंगे, वो अभी इसमें समय लगेगा, उसकी आज बात नहीं कर रहे हैं। तो आज हम सिर्फ 23,480 से 510 के बीच खरीदारी करेंगे। 23,430 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। इंट्राडे टारगेट 23,610 या 620-30 के हो सकते हैं। हाँ, हर जी एक चीज और मैं कह दूं, अगर 23,678 को आज बाजार क्रॉस कर जाता है तो फिर घबराहट की कोई बात नहीं है। हो सकता है आज का लो फाइनल बॉटम बन गया सीरीज के लिए, पर ये अभी हम कल ही कह पाएंगे, आज नहीं कह पाएंगे। चलिए सर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो आपने बताया कि 23,678 का लेवल अगर आज बाजार पार हो जाता है, टिक जाता है इसके ऊपर, मतलब क्लोजिंग लेवल पर यहाँ पर, तो फिर बॉटम फाइनल बॉटम बनता हुआ दिखेगा। चलिए सर, हम लोग उम्मीद करते हैं यहाँ पर बहुत सारे निवेशक जो ट्रेडर्स हैं वो भी इसी चीज़ का इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर।